हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर होम एजुकेशन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछली वाली कक्षा में हमने आपको बताया था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में, जिसमें हमने WHO के बारे में भी थोड़ा देखा था। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम यूनिसेफ पर नजर डालते हैं, देखते हैं इसमें हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं। तो क्लास में बने रहिएगा। सबसे पहले आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो राष्ट्रीय संस्था होती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, यह अपनी सहायता किस प्रकार से देश को देती है। देखो, हम सभी जानते हैं कि संसार के ज्यादातर विकासशील देशों की जो जनता होती है वो कुपोषण का ही शिकार होती है। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या, निरक्षरता, अज्ञानता, कृषि उत्पादन का अभाव, इन सब के कारणों से ही पोषण का जो स्तर होता है काफी गिर गया है। स्थितियों में सुधार भी समय के साथ साथ किया जा रहा है। आहार सर्वेक्षण बताते हैं कि हमारे देश के अधिकांश लोगों की भोजन का जो संगठन होता है निम्न स्तर का होता है। जैसे कि मान लिया जाए, आहार में अनाजों की जो मात्रा होती है अधिक होती है, लेकिन जो दाल हो गया, फल हो गई, सब्जी हो गई, इन सब की जो मात्रा होता है काफ़ी अधिक होता है। दूध, मांस, अंडा, मछली जो होता है, इनकी मात्रा जो होती है वह नागड़ होती है, यानी कि न ज़्यादा होती है न कम होती है। कुछ लोगों का तो भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता है। शिशुओं और बच्चों में प्रोटीन, कैलोरी, कुपोषण और जो विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग होते हैं वो भी दिखाई देते हैं। आज भी कुपोषण पर पूर्णतः विजय नहीं मिल पाई है। वर्तमान कुपोषण और जो अल्प पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन अपनी जो सहायता होती है अपनी देती है देश को। तो आपने देखा कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय किस प्रकार से अपनी सहायता देता है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी विकासशील देशों की पोषण स्तर में सुधार लाने का प्रयत्न कर रही है। आपातकाल में यह जो संगठन होता है जरूरत पड़ने पर दवाई देती है, चिकित्सा का सुविधा करता है, खाद्यान्न, इन सब का सहायता प्रदान करता है। तो ये तो था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में। अब यहाँ पे नजर डालते हैं कि यूनिसेफ अपनी कार्य किस प्रकार से करता है। आपको यूनिसेफ का फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड होता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष होता है। आप सभी जानते हो कि जो यूनिसेफ होता है, यूनिसेफ का जो पूरा नाम है वह पहले कुछ और था, लेकिन अब कुछ और है। देखो, इसका पूरा नाम वैसे अब जो वर्तमान में है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड होता है, यानी कि इसे शॉर्ट फॉर्म में आप यूनिसेफ कह सकते हो। पहले यह क्या था? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद असंख्य बेघर लोग जो थे, भूखे थे, कुपोषित से शिकार बच्चों के कल्याण के लिए ही आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी में यह संगठन बनाया गया था। अब इसके पूरे नाम से जो इंटरनेशनल है और इमरजेंसी शब्द है इसको हटा दिया गया है। आप इसे आई और ई से प्रेजेंट करते हो, यानी कि आपसे पूछ लिया जा सकता है कि यूनिसेफ में आई और ई का अर्थ क्या होता है। तो आई का अर्थ होता है इंटरनेशनल होता है और ई का अर्थ होता है इमरजेंसी होता है। तो ये दो शब्दों को हटा दिया गया है, जिसे नाम रखा गया है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड है। आगे बात करते हैं कि जो इसकी स्थापना हुई थी, उसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1946 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। इसकी स्थापना आप देखते हो संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। प्रथम जब 4 वर्ष तक इस संगठन ने द्वितीय विश्व युद्ध के चपेट में जो भी बच्चे आए थे, जो भी बच्चे बेघर हुए थे, भूखे हुए थे, कुपोषित थे, इन सब के लिए ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 4 वर्षों तक इस संगठन ने अपना बेहतर कार्य किया। इसके बाद भी जो अन्य विकासशील देश होते हैं, इन देशों के बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया है और सहायता दे रहा है। ये तो था यूनिसेफ के बारे में छोटी मोटी बातें। देखो, आपसे पूछा जाता है कि यूनिसेफ किस प्रकार का कार्य करता है। तो यूनिसेफ एक होता है सेमी गवर्नमेंट होता है। सेमी गवर्नमेंट यानी कि यह यूएनओ का तो है, परंतु इसे यूएन से आर्थिक सहायता नहीं मिलती है। ये कहा जाता है सेमी गवर्नमेंट का दर्जा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि यूएनओ से इसको कोई सहायता नहीं मिलती है। आगे बताते हैं आपको यूनिसेफ का इतिहास के बारे में। तो यूनिसेफ का इतिहास हमने आपको पीछे बताया कि 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। 1949 में क्या हुआ था? भारत के साथ ही अपना कार्य किया। अभी पीछे बताएंगे कि भारत में किस प्रकार से अपना कार्य किया। 1953 में क्या हुआ था? तो 1953 में जो हमने आपको पीछे बताया कि आई और ई का जो शब्द होता है उसको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी बच्चे चपेट में आए थे, इसलिए इंटरनेशनल और इमरजेंसी शब्द को जोड़ा गया था। उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध के 4 साल बीतने के बाद इस शब्द को हटा दिया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो यूनिसेफ होता है, अभी हम आपको पीछे ही बता दिए हैं कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड होता है, यानी कि वर्तमान में जिसे कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, लेकिन अन्य जगह पे यह भी अपना कार्य कर रहा है, जैसे जिनेवा हो गया, टोक्यो, सिडनी, दिल्ली में अपना यह कार्य कर रहा है।
अब यूनिसेफ के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो यूनिसेफ भारत में नई दिल्ली में है। भारत में यूनिसेफ का कार्यालय जो है दिल्ली में है। भारत प्रतिवर्ष 60 लाख रुपए की राशि यूनिसेफ को देता है। उसके बदले में क्या करता है, $5 मिलियन की राशि प्रतिवर्ष यूनिसेफ से प्राप्त करता है। वर्तमान में यूनिसेफ को सहयोग में मलेरिया, क्षय रोग और उन्मूलन के लिए कार्य कर रही है। यानी कि वर्तमान में यूनिसेफ WHO के सहयोग से मलेरिया, क्षय रोग और यौन रोग के उन्मूलन के लिए कार्य कर रही है। अब बात करते हैं आगे। पे आपको बताते हैं कि यूनिसेफ का उद्देश्य क्या था। तो यूनिसेफ जैसा संगठन बच्चों के विकास को लक्ष्य को लेकर के चलता था। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ मानव कल्याण के उत्थान के लिए कार्य करता था। किसी भी देश का जब भविष्य देखना हो ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, उस देश के बच्चों पर निर्भर करता है कि उस बच्चे की स्थिति कैसी है, उसके बच्चों का स्वास्थ्य कैसा है, गुणों को देखा जाता है, उसकी कलाओं को देखा जाता है, उसके योग्यताओं को देखा जाता है। इन सब के देखने के आधार पर ही देश के अगले 20 वर्षों के बाद ही उस देश की भविष्य की कल्पना की जाती है। इसीलिए यूनिसेफ के सारे कार्य और सहायता जो होती है प्राथमिक रूप से शिशुओं को स्वास्थ्य पर ही केंद्रित है। यानी कि प्रथम उसका कार्य था कि शिशुओं का कल्याण किया जाए। अज्ञानता का कारण गरीबी है, कुपोषण अज्ञानता के कारण ही होता है। अगर आपके पास शिक्षित है, नॉलेज है, तो आप क्या होगे, कुपोषित नहीं होगे। धन की कमी के कारण बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं। कुपोषण के कारण बच्चे अनेकों बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और इन्हीं बीमारियों के कारण ही आती है गरीबी। और यह जो चक्र होता है निरंतर चलता रहता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर यूनिसेफ बच्चे के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण की संबंधित जरूरतों को पूरा करता है। यूनिसेफ सभी विकासशील देशों की जनता तथा सरकार को अपनी सहायता में अपनी आप हेल्प योरसेल्फ करने में सहायता देता है। शुरू में यूनिसेफ स्वयं सहायता देता था। इसके बाद क्या हुआ, उस कार्य को जारी रखने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और निर्देशन का सहयोग जो होता है वो प्रदान करता है। यह उन्हीं देशों को मदद करता है जो सारी सुख संपदा बच्चों के लिए करता हो, बच्चों के लिए दृढ़ संकल्प रखता हो। सबसे पहले यह विभिन्न देशों के बच्चों के विकास में संबंधित योजनाओं बनाने में सहायक होता है। उसके बाद उस देश में जिन जिन बच्चों की आवश्यकता है उन्हें प्रदान करता है। जैसे कि मान लीजिए आर्थिक सहायता देना हो, आवश्यक सामान उपकरण होगा, इन सब की सहायता प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं कि यूनिसेफ को हमने अभी पीछे बताया कि 1949 में भारत के साथ कार्य किया। यानी कि 1949 में भारत में भी यूनिसेफ का कार्य होने लगा। तो जब इसमें कार्य होने लगा तो क्या क्या कार्य किया, तो आइए नजर करते हैं कि क्या क्या कार्य किया है। पहले आपको बता दें कि सबसे पहले दुग्ध चूर्ण का वितरण किया। यानी 150 टन भारत में यूनिसेफ ने 1949 में 150 टन का दुग्ध चूर्ण बांटा। उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर यूनिसेफ ने फल सब्जियां उगाने वाले उत्तम बीज को खेती करने का उपकरण प्रदान करता है। स्कूल शिक्षक शिक्षिकाओं को के विभिन्न क्षेत्रों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। मां और बच्चों की चिकित्सा सेवा के लिए दवाएं देता है, विटामिन की गोलियां भी देता है, स्वास्थ्य जांच उपकरण वाहन देता है। और ये सहायता यूनिसेफ तभी देता है जबकि सारी के सारी कार्यक्रम जारी रखे जाए। अगर हम पॉइंट में आपको बताएं कि भारत में यूनिसेफ क्या क्या कार्य करता है, तो सबसे पहले नंबर पे कार्य करता है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य हेतु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना तथा इसके संबंध में प्रशिक्षण भी देना। दूसरे पॉइंट की बात करें, ऐसे रोगों पर नियंत्रण जिससे प्रतिवर्ष अनेक बच्चों को प्रभावित होते हैं, जैसे कि मलेरिया हो गया, क्षय रोग हो गया, कोढ़ आदि बीमारियां होती हैं। तीसरी पॉइंट की बात करें, दुग्ध चूर्ण का वितरण भी करता है। इसके अलावा और भी पोषण के क्षेत्र में कार्य करता है। चौथे नंबर की बात करें तो के लिए सेवा योजनाएं भी देता है। पांचवें नंबर की बात करें, भूकंप, बाढ़ और प्राकृतिक प्रकोप से जो भी दिक्कतें आती हैं, उनकी दिक्कतों आने के बाद माताओं को, बच्चों को आपातकालीन सहायता भी प्रदान करता है। यानी कि 5 पॉइंट में हमने बताया कि यूनिसेफ भारत में यह अपना कार्य किस प्रकार से करता है। यूनिसेफ किस प्रकार से अपना कार्य करता है, मातृ के लिए, शिशु कल्याण के लिए, और जो भी रोग होता है मलेरिया, क्षय रोग, दुग्ध चूर्ण करता है, भूकंप यानी कि प्राकृतिक आपदाओं में कार्य करता है, बच्चों की योजनाओं के लिए कार्य करता है। लेकिन अब समझने वाले हैं कि यूनिसेफ स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर WHO के साथ मिलकर के किस प्रकार से कार्य करता है भारत में। तो चलिए पॉइंट में समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट की आप हम आपको बताते हैं कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम करता है। यानी कि यूनिसेफ ने सबसे पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन कोलकाता को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए आर्थिक जो पैसा होता है, अनुदान होता है, वो प्रदान किया। उसके बाद में देश के कई राज्यों में मेडिकल कॉलेजों एवं शिशु रोग विभाग के अंतर्गत डॉक्टर, नर्स को जो प्रशिक्षण होती है उनको सुविधाएं प्रदान करना, इसके अलावा छात्रवृत्ति प्रदान भी की जा रही है।
दूसरी पॉइंट की बात करें, यह कार्य करता है मातृ एवं शिशु कल्याण तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के लिए। इसके अंतर्गत 3000 से अधिक मातृ और शिशु कल्याण केंद्र शुरू करने में इस संगठन ने मदद की है। यानी कि 3000 नंबर याद रख लेना। गांव की सफाई और उसके अलावा शुद्ध पेयजल प्राप्त करने के लिए भी यूनिसेफ ने अपना कार्य किया है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरे पॉइंट में स्वास्थ्य सेवाएं के लिए भी कार्य करता है। यानी कि मलेरिया के लिए, क्षय रोग के लिए, कोढ़ हो गया, ट्रुकोमा हो गया, घेघा बीमारी हो गई, पेनिसिलिन हो गया, चेचक उन्मूलन हो गया, ट्रिपल वैक्सीन हो गया, तो इन सब के लिए क्या करता है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी अपना सराहनीय कार्य करता है। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, प्री वोकेशन ट्रेनिंग के लिए भी कार्य किया है। यानी कि जो युवा वर्ग को तकनीकी शिक्षा देने के लिए भी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से सहायता प्रदान की जा रही है युवा लोगों को। 5 की बात करें पॉइंट की, अपंग बच्चों की सहायता प्रदान करता है। अब कैसे करता है आपको बताते हैं। अपंग बच्चों के लिए मुंबई स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन तथा देहरादून के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड को भी उपकरण भी प्रदान कर रही हैं। उसके अलावा नेत्रहीनों के लिए स्कूल में ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस खोला गया है। 6वें नंबर की बात करें यानी 6 नंबर पे पोषण संबंधी कार्यक्रम भी किए गए हैं। सबसे पहले हम आपको पीछे ही बता चुके हैं कि यूनिसेफ ने सबसे पहले बच्चों के लिए दूध का वितरण प्रदान किया। इसके अलावा व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत में यूनिसेफ ने भारत सरकार की सहायता से उपज संबंधी औजार दिया, पंप और अन्य उपकरण जैसे उत्तम बीज, मछली उत्पादन व फिर मुर्गी पालन में भी सहायता प्रदान की है। कई लोगों को इन कार्यों का प्रशिक्षण भी दिया गया है। मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, राजकोट इन स्थानों पर भी दूध की डायरी की स्थापना की गई है। मुंबई और कोयम्बटूर में प्रोटीन बहुल आहार उत्पादन खोले गए हैं। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। न जाने कितने बच्चे भारत में कुपोषित हैं। यूनिसेफ ने कुपोषण को दूर करने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम किया, पोषण संबंधी शिक्षा कार्यक्रम किया, विचार गोष्ठी किया, फिल्म प्रदर्शन की भी आयोजन किया। इस प्रकार से नवजात शिशुओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, दूध पिलाने वाली माताओं के लिए, इन सब के लिए निःशुल्क दूध का वितरण किया। उसके अलावा गाँव में सामुदायिक विकास केंद्रों के माध्यम से भी कराया। बच्चों के आहार में नेत्र रोग को रक्षा के लिए विटामिन ए की गोलियां भी प्रोवाइड की गई। आयोडीन युक्त लवण और रक्ताल्पता यानी एनीमिया से बचने के लिए भी लोह युक्त जो गोलियां होती हैं उसको भी प्रोवाइड की गई। 7वें पॉइंट की बात करें, परिवार कल्याण के लिए भी यूनिसेफ ने कार्य किया है। यानी कि फैमिली वेलफेयर के बारे, परिवार नियोजन के लिए, परिवार नियोजन कार्यक्रम को अधिक सफल बनाने के लिए यूनिसेफ ने चौथी पंचवर्षीय योजना के समय बिहार और उत्तर प्रदेश की सहायता प्रदान की। इस अनुदान से अलक्सरी नर्स, मिडवाइफ यानी कि एएनएम तथा परीक्षण कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि की गई है। यूनिसेफ ने आकाशलरी नर्स, मिडवाइफ प्रशिक्षण केंद्रों को अच्छे उपकरण भी प्रदान किए। समाज कल्याण विभाग और एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से यूनिसेफ ने शहरों में बच्चों के लिए एक एकीकृत योजना भी प्रारंभ की। 8वें नंबर की बात करें, स्वच्छ पेयजल, तो स्वच्छ पेयजल के लिए यूनिसेफ ने बहुत अच्छा कार्य किया है। यानी कि बहुत सराहनीय कार्य किया है। यूनिसेफ ने जल और स्वच्छता के लिए एक सराहनीय कार्य किया, जिस कारण से उसे जल अंतर्राष्ट्रीय संसाधन इंटरनेशनल वाटर रिसोर्स एसोसिएशन और सर्वप्रथम पुरस्कार भी मिला। ठीक है, इसको याद रख लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपको। तो स्वास्थ्य शिक्षा के लिए इन्होंने यूनिसेफ ने पथरीली जो भूमि होती है वहाँ पे जो निवास कर रहे लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल को व्यवस्था भी कराई, बोरिंग करवाया, जल स्रोत को बढ़ाने के लिए अच्छे उपकरण भी प्रदान किए गए, स्थान स्थान पर हैंडपंप भी लगाकर स्वच्छ जल का सुलभ साधन बनाया। तो ये तो था यूनिसेफ के द्वारा जो भी कार्य हुए भारत में, लेकिन यह WHO के साथ यानी कि खुद से अकेले यह कार्य नहीं कर रहा था, यह 2-3 संगठन के साथ मिलकर के कार्य कर रहा था। इसके अलावा यूनिसेफ ने क्या किया था, एक अभियान चलाया। उस अभियान का नाम है गोवी, यानी कि GOVI। गोवी होता है, जी का अर्थ होता है ग्रोथ होता है, यानी कि ग्रोथ सर्विलेंस। वो का अर्थ होता है ओरल रिहाइड्रेशन। बी का अर्थ होता है प्रोमेटिंग बर्थ फीडिंग होता है। आई का अर्थ होता है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है। इसमें 6 प्रकार की बीमारियां आती हैं। पहला होता है पोलियो, क्षय रोग, खसरा, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस। ये 6 प्रकार के जानलेवा बीमारियां होता है। यूनिसेफ ने गोभी अभियान चलाया। इसमें शिशु और बालकों की मृत्यु दर कम करने के लिए अभियान चलाया था। तो यह तो था यूनिसेफ के बारे में। आशा करते हैं आपको हमारी क्लास समझ में आई होगी। अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।